हेलो स्टूडेंट्स, एसपीएम स्कूल पीलीभंगा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है एक बार फिर। और आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन। इससे रिलेटेड आगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखो, फ्रेमिंग क्वेश्चंस क्या है ये। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, प्रश्न बनाएंगे। अक्सर क्या होता है कि हमें एक प्रश्न दे रखा होता है और हमें उसका आंसर लिखना होता है, लेकिन इसमें हमें जिसका जस्ट अपोजिट करना है। हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर होगा ऑलरेडी। क्या होगा? आंसर होगा। और उस आंसर का हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, हमें उसका प्रश्न बनाना है। अब तक हमने क्या किया, प्रश्न का उत्तर दिया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, उत्तर दे रखा होगा, उसका हमें प्रश्न बनाना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो प्रश्न है वो कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। जो प्रश्न है वो 3 टाइप से बनेंगे। कितने टाइप? 3 टाइप्स। 3 प्रकार से हम प्रश्न बना सकते हैं। तो जो पहला टाइप है वो है हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले। कौन सी क्वेश्चन? हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले प्रश्न। और दूसरा है WH वर्ड से। और थर्ड है क्वेश्चन टैग। इसको टैग क्वेश्चन भी कहते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब, सेकंड WH वर्ड्स और थर्ड क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब ही मिलेगी, इसीलिए इनका नेम क्या पड़ गया, हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि इनमें क्या, आपको जैसे आप क्वेश्चन बनाओगे तो शुरुआत में आपको HV ही मिलनी है और एंड में क्या मिलेगा, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। खैर ये सभी में आएगा, क्योंकि जब हम प्रश्न ही बना रहे हैं तो सिंबल मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले आपको क्या मिलनी है, हेल्पिंग वर्ब। WH वर्ड्स में क्या होगा, सबसे पहले आपको WH वर्ड मिलेगा। और क्वेश्चन टैग ये सेंटेंस के पीछे ही बनते हैं। देखो, प्रश्न दे रखा होगा हमें, मतलब आंसर दे रखा होगा, उसका हमें क्वेश्चन बनाना है अलग से। अलग क्वेश्चन होगा, अलग आंसर होगा। इसका भी अलग क्वेश्चन, अलग आंसर। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, उसी सेंटेंस के पीछे ही बनाएंगे अलग, उसी सेंटेंस के पीछे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चन। कौन से? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती हैं? 24। ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है, मतलब प्रश्न की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, HV, सब्जेक्ट, उसके बाद MV, ऑब्जेक्ट और ये। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, MV फिर मतलब मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट दे रखा है तो फिर जो कुछ भी आपको दे रखा है वो लास्ट में आ जाएगा, और अंत में क्या आएगा, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इसमें ये ध्यान रखना, जो सेंटेंस हमें दे रखा है उसका जो आंसर है यस या नो में आता है। क्योंकि जब इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चन है, उनका जो आंसर है हमेशा फिक्स है, यस या नो में आएगा, यस या नो में आएगा। तो जो यस या नो आपको दे रखा है, उस यस नो को हम क्या करेंगे, हटा देते हैं। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, यस या नो जो हमें दे रखा होगा उसे हम हटाएंगे। उसके अलावा कि हमें प्रोनाउन के रूप में आई मिल जाए या वी मिल जाए, तो उसको हम चेंज करें किस में, यू में। जैसे
हाँ, यस आई एम ईटिंग फूड। तो मैं खुद से प्रश्न करूँगा नहीं, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, नहीं, क्या आप खाना खा रहे हो, इसलिए आई या वी आ जाए तो उसको हम यू में चेंज करेंगे। इसी प्रकार से मान लो माई आ गया तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो योर में। इतना सा काम करना है। यस या नो दे रखा है तो उसको हटा देंगे। आई और वी है सब्जेक्ट के रूप में तो उसको हम बनाएंगे यू में। माई है तो किस में बदलेगा, योर में। और क्या करना है हमें, जो एच वी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसे हम बाहर निकालेंगे। एक सेंटेंस देखते हैं एक बार, जैसे यस राम हैज ईटन फूड। नो she does not like tea. Yes, we are ready. We are ready फॉर द टेस्ट। तो हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं, इनको अभी हम चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन में। देखो, तो सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या है कि यदि आपको यस या नो दे रखा है तो इनको हटा देना है। इसमें हमें दे रखा है यस, इसको हटा देंगे। और जो एच वी है हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगी, मतलब पहले हैज़ सब्जेक्ट अंदर जाएगा, एच वी को बाहर निकाल दिया आपने, सब्जेक्ट अंदर आ जाएगा। हैज़ राम, पीछे क्या बचा, ईटन फूड। तो ये क्या बना सेंटेंस, हैज़ राम ईटन फूड। क्या राम ने खाना खा लिया है? आंसर क्या था हमारे पास में, यस राम हैज ईटन फूड। नेक्स्ट देखो, नो शी डज नॉट लाइक टी। ये ध्यान रखें कि अगर आपको नो दे रखा है तो नोट भी मिलेगा, नो है तो नोट भी मिलेगा। अब आप नो हटा रहे हो तो नोट भी हट जाएगा। तो एच वी क्या है हमारे पास, डज, डज को बाहर निकाल लेंगे, डज शी अंदर आ जाएगा, डज शी, पीछे क्या बचा, लाइक टी। तो ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, डज शी लाइक टी। क्या वो चाय पसंद करती है? नो नहीं, शी डज नॉट लाइक टी, वो चाय पसंद नहीं करती। नेक्स्ट देखो, यस वी आर रेडी फॉर द टेस्ट। यस को हटाएंगे, एच वी क्या है, आर, आर को बाहर निकाल लेंगे। अब देखो बताया था आपको कि आई है और वी आ जाए, इसको हम चेंज करेंगे। अब क्योंकि हम खुद से प्रश्न कर नहीं सकते, क्या हम टेस्ट के लिए तैयार हैं, खुद से नहीं कर सकते कि क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हो। तो वी को बदलें किसमें, यू में। आर बाहर आया, वी का क्या बना, यू, पीछे क्या बचा, रेडी फॉर द टेस्ट। आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? यस वी आर रेडी फॉर द टेस्ट। तो इस प्रकार से अपने हेल्पिंग वर्ब से हेल्पिंग वर्ब से हम क्या करेंगे, प्रश्न बना सकते हैं। एक बात और ध्यान दें कि जब हम इनको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उस शुरुआत में हमेशा ये वर्ड मिलेगा, क्या, इंग्लिश में एच वी आती है पहले। अगर एच वी से प्रश्न बन रहा है तो हिंदी में क्या वर्ड आता है, जैसे क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आ रहा है। इंग्लिश की बात करें, एच वी आएगी, हैव यू ईटन फूड। इस प्रकार से हिंदी में क्या वर्ड आता है और
इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब आती है। इनका आंसर हमेशा क्या होगा, यस या नो में होगा। कुछ एग्जांपल्स और कर रहे हैं, जैसे यस शी सेल्स वेजिटेबल्स। Yes, I saw this movie last week. They play football in the evening। तो ये हमारे पास सेंटेंस है। अब देखो इन सेंटेंसेस में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। देखो यस शी सेल्स वेजिटेबल्स। अब देखो सेल्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हो तो उस कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाओ तो एज ए हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज़ करना है। एस लगा है तो डज लगा देना, अगर ओनली फर्स्ट फॉर्म हो तो डू लगा देना। तो इसको बना रहे हैं, देखो यस तो हट जाएगा ये, ठीक है। अब सेल्स ऐसा लग गया तो क्या लगाएंगे, डज। क्या लगाएंगे, डज। एच भी आ गई पहले, सब्जेक्ट क्या आपका शी, मेन वर्ब। देखो सेल्स डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कौन सी, फर्स्ट फॉर्म। तो ये एस यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ सेल ही लिखना है। हट गया, एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एस यहाँ से हटकर यहाँ लग गया। पीछे क्या बचा, वेजिटेबल्स। तो ये बनेगा डज शी सेल वेजिटेबल्स, यस शी सेल्स वेजिटेबल्स। नेक्स्ट, यस आई सो दिस मूवी लास्ट वीक। यस को हटा देना, हटा दिया। अब हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो एज ए हेल्पिंग वर्ब हम डिड का यूज करते हैं। किसका, डिड का। ध्यान रखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर डू लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस हो तो डज लगता है, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो डिड लगता है। सो सेकंड फॉर्म है तो एज ए हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, डिड। ये लगा दिया डिड। एच पी आ गई, सब्जेक्ट क्या आपका आई, तो आई क्या बनता है, यू, डिड यू। और डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सो की फर्स्ट फॉर्म क्या बनती है, सी, सी सो सीन। डिड यू सी, आगे क्या है, दिस मूवी लास्ट वीक। इस प्रकार से सॉरी, डिड यू सी दिस मूवी लास्ट वीक, क्या आपने यह मूवी लास्ट वीक देखी, यस हाँ आई सो दिस मूवी लास्ट वीक। अब नेक्स्ट देखो, दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। अब देखो यस नो हमें नहीं दे रखा है, एच वी से बनानी है, यस नो नहीं है, ठीक है। अब एच वी नहीं हमारे पास, क्या दे रखा है, प्ले, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जहाँ फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, डू लगता है। तो एज ए हेल्पिंग डू बनाएंगे, डू सब्जेक्ट क्या आपका दे, डू दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग।
इसमें आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं। हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं? 24। ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से और एग्जांपल्स अपने देख रहे हैं, जैसे कि जितने ज़्यादा हम एग्जांपल करेंगे उतने ज़्यादा हमारी इस टॉपिक पर कमांड बनेगी। Yes, I can swim. I shall help you in this work. Ram could not solve the puzzle। अब देखो इसको हम बना रहे हैं। हमारे पास क्या रखा है? यस हटा देंगे, एच वी क्या अपने पास में? कैन। कैन को बाहर लेके आएंगे, कैन आ गया। आइए क्या बनता है? बैक जाएगा, अंदर जाएगा, यू बनता है। पीछे क्या बचा? स्विम। कैन यू स्विम? यस आई कैन स्विम। अब देखो इसमें यस नो नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे का सब्जेक्ट क्या है? आई शैल हेल्प यू इन दिस वर्क। अब देखो शैल बाहर आएगा, आई अंदर जाएगा, लेकिन आई जब अंदर जाएगा क्या मतलब आई बदलता किसमें? यू में बदलता है। किसमें? यू में। आई बदलेगा यू में, और यू के साथ शैल नहीं आता। क्या आता है? विल आता है, क्योंकि हमने टेंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने आई और वी में क्या लगता है? शैल लगता है। और आई वी के अलावा कुछ भी आ जाए, हम इंडेफिनेट फ्यूचर इंडेफिनेट पढ़ते हैं, क्या लगाएंगे? विल। फ्यूचर इंडेफिनेट में हमने पढ़ा है आई वी में शैल लगाओ, अदर्स में विल। यहाँ पे आई था, शैल आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई क्या बन रहा है? यू बन रहा है, तो यू के लिए क्या आएगा? विल। तो ये बन जाएगा विल यू हेल्प। अब देखो यू आ रहा है, यू क्या बनता है? बता था आपको, आई वी को यू में बदलते हैं तो यू का आई भी बन जाएगा, यू का आई भी बनेगा। लेकिन देखो यू क्या बताया आपको? आई बताया है, लेकिन यहाँ पे ये यू जो बैठा है वो ऑब्जेक्ट के रूप में बैठा है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट के रूप में बैठा है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। विल यू हेल्प मी इन दिस वर्क। इस प्रकार से बनाएंगे। ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि आई वी में शैल, अदर्स में विल। जब आपका सब्जेक्ट आई बन रहा है यू, तो शैल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विल में। तो विल यू हेल्प। अब यहाँ पे यू था, यू का क्या बताया मैंने? आई बताया आपको, लेकिन यू की जो पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट की है, तो आई की पोजीशन ऑब्जेक्ट वाली ही लिखनी है, मी। तो विल यू हेल्प मी इन दिस वर्क। नेक्स्ट देखो, अब आपको नो दे रखा है, तो नो हटा रहे हैं, तो नॉट भी हटाएंगे। एच वी क्या बची आपके पास में? कुड बाहर निकाला, राम पीछे क्या बचा? सॉल्व द पजल। कुड राम सॉल्व द पजल? नो, राम कुड नॉट सॉल्व द पजल। तो इस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले जो फ्रेमिंग क्वेश्चन उनको कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि जो आप स्ट्रक्चर बनाओ, प्रश्न बनाओगे, उसकी स्ट्रक्चर हमेशा यही बनेगी। पहले एच वी, उसका सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब,
फिर ऑब्जेक्ट, जो कुछ उसके बाद होगा वो लास्ट में आ जाएगा, और फिर क्या आएगा, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब के हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट करेंगे हम कौन से, WH वर्ड्स। इनका जो बेस है, WH वर्ड्स का जो बेस है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब ही होगी। तो ये है हमारे हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चन।